हेलो। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। तो शिक्षा सचिव सर से बोले सर। हाँ, बोल रहे हैं। सर एक दिव्यांगों का सवाल आ रहा है सर। हम्म। दिव्यांगों को तो 400 से बढ़ाकर 700 बढ़ा तो 1100 पेंशन प्राप्त हो गया, ये मैसेज के अनुसार हम्म। 1100 पेंशन आ गया। लेकिन एक मैसेज आ रहा है अवार्ड का कि सम्मानित किया जाएगा अवार्ड देकर। तो अवार्ड लेने के लिए कब चलना है सर, कब मिलेगा अवार्ड? ये तो बिहार सरकार से पूछिए ना। हम तो हमको अवार्ड की जरूरत नहीं है। तो अवार्ड के संबंध में क्या करना चाहेंगे आप? हमको अवार्ड की जरूरत ही नहीं है, कि हम मूर्ख हैं ही नहीं। जिसको मूर्ख बनना है एआई के जमाना में, वो मूर्ख बनते रहे। हमको अवार्ड की जरूरत नहीं है, कभी भी हम अवार्ड के लिए नहीं मरे हैं। इस 30 सालों में हम लोगों को वास्तविक जानकारी से जोड़े हैं और लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। अब ये बता दीजिए कि बिहार में 54 लाख दिव्यांग है और सरकार को भी पता है कि वो शारीरिक दिव्यांग है। शारीरिक दिव्यांग की सबसे बड़ी पीड़ा होती है कि वो आने जाने में असमर्थ होता है। असमर्थता के कारण वो कहीं आ जा नहीं सकता है और 54 लाख दिव्यांग पूरे बिहार में है। तो ऐसे में बिहार सरकार का अपना वेबसाइट नहीं है क्या? जो उन्होंने पेंशन दिया 1100 बिहार में, लड़का है बिहार का, अवार्ड लेने जाएगा दिल्ली। तो बिहार सरकार ने क्या कार्य किया है, इसको न गनवाइए। और बिहार सरकार के वेबसाइट को न सबके मैसेज में देना चाहिए कि केंद्र सरकार के वेबसाइट को देना चाहिए। अभी अभी आपने डोमिसाइल नीति लागू किया है और हर एक राज्य में लागू है। तो बिहार के जो 54 लाख दिव्यांग को आप ये जो मैसेज भेज रहे हो, 54 लाख दिव्यांग वहां फॉर्म भर देगा तो सभी दिव्यांग को क्या अवार्ड मिल जाएगा क्या? और आप दिव्यांग को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं? आपको हरेक विभाग को प्रत्येक साल का वार्षिक डेटा देना है कि एक साल में उन्होंने क्या कार्य किया, और ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, संबंधित विभाग की जिम्मेवारी है। तो पेंशन आपने बिहार में बढ़ाया और पोर्टल आप केंद्र सरकार का दे रहे हैं और 28 को राज्य है, 7 को केंद्र शासित राज्य है, और उसमें दिव्यांग का कितना कल्याण होगा और सेंट्रल में क्या मिल रहा है, उससे बिहार के दिव्यांगों को क्या फायदा है? सेंट्रल में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? अगर आपने बिहार के दिव्यांगों के प्रत्येक दिव्यांग के मैसेज पर ये मैसेज जो डाल दिया कि हमने साल भर में क्या क्या अर्ज किया, तो लिख दिए भारत सरकार का वेबसाइट देखिए और अवार्ड के लिए चिन्हित होना, नामांकित होना है तो आप इस पर फॉर्म भरिए। अब वो आदमी केंद्र सरकार का देख के क्या करेगा? राज्य में उसको क्या मिल रहा है, कितना रोजगार मिल रहा है? वास्तविक स्थिति तो ये है कि आपने जो रोजगार मेला में अपॉइंटमेंट लेटर दिया है और जब लड़का वहां जा रहा है संबंधित कार्यालय में, किसी को पूना दे दिया तो किसी को मुंबई दे दिया तो किसी को चेन्नई दे दिया, और बिहार सरकार के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अब वहां गया तो पता चलता है कि हमारे द्वारा कोई अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दिया गया। दूसरा बात, जब पूछा कि नहीं हम कोई गैर सरकारी संगठन से नहीं आए हैं, सरकारी संगठन से आए हैं, और बिहार सरकार के मोहर विश्वसनीयता पर आधारित ये रोजगार मेला लगा था और बिहार सरकार का श्रम विभाग इसमें कार्यरत था, तो कहा गया कि आप गलत है। उस दिन बिहार सरकार के किसी कार्यक्रम में और जो 10 से 15 तारीख तक रोजगार मेला लगा वहां हमारी कंपनी गई ही नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है
कि जब आपकी कंपनी गई ही नहीं, अब बिहार में वो कंपनी का प्रतिनिधित्व मंडल बैठा हुआ था, अपॉइंटमेंट लेटर दिया, उतना तारीख से उतना तारीख तक अपॉइंटमेंट लेटर इशू लेटर हुआ, और उसके बाद जाने पर पता चलता है, और उसके आला कमान के यहाँ फोन लगाने पर पता चलता है कि उस दिन हमने बिहार सरकार के साथ कोई डील या फिर कोई रोजगार मेला में सम्मिलित ही नहीं हुआ। तो ये कितना बड़ा छल है। ये कहा जाता है कि साइबर फ्रॉड, कितना बड़ा साइबर फ्रॉड है। आपने 10% डोमिसाइल नीति अपना दिया है, कितना लड़कों को अवार्ड मिल जाएगा, अवार्ड मिल के क्या हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर आपको डर लगता है कि बिहार सरकार में सामाजिक कल्याण में क्या क्या मतलब चल रहा है, क्या क्या योजना इंप्लीमेंट हुआ, क्या क्या योजना पारित हुआ है, और कितने लड़कों को मिला है, कितने लड़के उनसे लाभान्वित हुए हैं, और जो इच्छुक है वो भरता, तो आप तो वहां का देवे नहीं किया, आप तो दे दिए सेंट्रल का दे दिए कि देखो हमारा काम देखो। आप अपना काम न गिनवाइए, वो तो सेंट्रल का काम है। और सेंट्रल के काम में 10% डोमिसाइल में कितना दिव्यांग को फायदा मिल जाएगा। तो अभी जो दिव्यांग की वास्तविक स्थिति है वो जगने का है, नहीं तो विनाश होने से कोई नहीं रोकेगा। और ये जो अज्ञानता बस कहते कि देखिए हमको अथी भी आया, पेंशन भी आया, और सामाजिक सुरक्षा का वेबसाइट भी भेज दिए। वो सामाजिक सुरक्षा के वेबसाइट से आपको क्या फायदा? आपके राज्य का वेबसाइट आपने कभी देखा है क्या? आपके राज्य के वेबसाइट में अबॉर्ट का काम नहीं होता है क्या? आपको पता है कि राज्य सरकार के द्वारा कितनी योजनाएं चलाई जाती है, कितनी योजनाएं नहीं चलाई जाती? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि साल भर में एक बार सबको बताए कि जो छूट गया है वो ज्ञान पाके जो मैसेज आप सेंट्रल गवर्नमेंट का भेजे, साथ साथ राज्य गवर्नमेंट के वेबसाइट को भी भेजते, क्यों नहीं भेजे?